हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी फिगर माई सेल्फ इंजीनियर दीपांशु राठी। और अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज की एक और क्लास डे 1 टारगेट बैच 60 डेज़ का। कौन से एग्ज़ाम के लिए? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, जिसके लिए 60 दिन का टाइम बचा हुआ है। और आज 60वें दिन का 60 दिन के टारगेट बैच का पहला दिन हमारे पास है। और पहले दिन की क्लास में एक रीजनिंग की क्लास आप मेरे लगा चुके हैं, और उसी के साथ साथ अब मैं आपको करवाने वाला हूँ जीके। तो जीके के अंदर जो आज हम टॉपिक करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी को, ठीक है। और इसके अंदर भी आज हम सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले बता दूं तो ये 7545 पोस्ट दिल्ली पुलिस की आई हुई है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे स्पेशल टेस्ट सीरीज मिलेगी जो जल्दी ही शुरू होने वाली है, ठीक है। और आगे इसमें 90 टेस्ट होने वाले हैं, 20 टेस्ट रिवीजन, 40 सेक्शनल और 24 आपके फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। शायद सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज आपको ये मिल रही है। इसी के साथ साथ जब आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे और बाकी चीज़ों को ज्वाइन करेंगे, तो आप हमारे इस मी फिगर का स्कॉलरशिप टेस्ट को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ से आपको सर्वल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो अब क्या बात करते हैं, हमारा मोटो। और मोटो क्या है हमारा? वर्दी पक्की तुम्हारी, 60 दिन में करो तैयारी। तो देखिए क्या चीज़ पहले बोली गई यहाँ पर कि भाई मौलिक अधिकारों को किस संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है। तो देखिए अब हम हमारे इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। हमारा आज का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? मौलिक अधिकार। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे लेंथी चैप्टर है, और जीके का एक ऐसा चैप्टर है, इसके अंदर से यूपीएससी लेवल का भी पूरा पेपर बनाया जा सकता है केवल और केवल इस एक चैप्टर से ही। इतना लेंथी चैप्टर और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और एक ऐसे क्वेश्चंस जिनको सोल्व करना आसान नहीं होता। चलिए अब अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने क्या पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो उससे पहले हम कुछ खास चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में कि मौलिक अधिकार को मौलिक क्यों बोला जाता है, मूल क्यों बोला जाता है। तो मौलिक अधिकारों को मौलिक बोलने का सबसे मेन जो रीज़न है, वो रीज़न क्या है कि भाई इनके बिना हमारा जो जीवन है और एक अच्छा जीवन, विकासपूर्ण जीवन, वो संभव नहीं है। इसी के साथ साथ जो खास चीज़ है, यह संविधान के पार्ट 3, संविधान के भाग 3 के अंदर दिया गया है या लिखा गया है। उसी के साथ साथ इसके अंदर 12 से 35 तक टोटल 24 अनुच्छेद आते हैं। 12 से 35 तक कितने? टोटल 24 अनुच्छेद आते हैं। इसमें अनुच्छेद नंबर 12 और 13 क्या काम करते हैं? परिभाषा का काम करते हैं। किस चीज़ का काम करते हैं? परिभाषा का काम करते हैं। उसी के साथ साथ अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 32 तक हमारे जो मेन, जो इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार हैं, वो 6 ग्रुप्स में अलग अलग बांटे गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 33, 34 और 35 एक अपवाद के रूप में यहाँ पर लिखे गए हैं। यह क्या है? 33, 34, 35 अपवाद है। किसके अपवाद है? अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 32 तक, कि कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन जो स्पेशल दिए जाएंगे। तो जैसा आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में वर्णन मिलता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? पार्ट 3, कि मौलिक अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में लिखा गया है। तो पार्ट 3 हमारा इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। मतलब क्वेश्चन दोनों तरीके से आएगा आपके सामने। तो अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर चैप्टर को ही लेकर चल रहे हैं। रीजनिंग की क्लास में हमने मिक्स क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे हम एक कंप्लीट चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। साइंस की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें सेल के बारे में, ताकि आप एक ओवरव्यू ले सकें, क्योंकि बायोलॉजी साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, और बायोलॉजी में भी सेल का जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी है। तो उसकी थ्योरी और एक क्रिस्प और छोटी थ्योरी आज आपको कराई जाएगी सिर्फ आधे घंटे के आसपास की क्लास में ही। तो देखिए भाग 3 का किससे संबंध है? तो भाग 3 का हमारा किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से। किससे? मूल अधिकारों से। चलिए अब आपके सामने एक अच्छे ऑप्शंस आ गए, 4 ऑप्शंस आ गए, और चारों ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यह दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है डीपीएसपी। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के पार्ट 4 के अंदर लिखे हुए हैं।
किसके अंदर लिखे हुए हैं? हमारे संविधान के पार्ट 4 के अंदर। हाँ, देखिए संविधान के कहाँ पे लिखे हुए हैं? पार्ट 4 के अंदर लिखे हुए हैं। और यह आते हैं 36 से लेकर 51 तक। कितने से कितने? 36 से लेकर 51 तक। इसी के बाद आगे है मूल कर्तव्य, एक है मूल अधिकार, एक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। यह है हमारे संविधान के भाग 4A में। भाग कौन सा? 4A, पार्ट 4A। ये पार्ट 4, ये पार्ट 4A। वहाँ पे 36 से 51 तक है। और उसके बाद 51A के अंदर क्या लिखी हुई है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई है। उसी के बाद अगर हम आगे बात करें मूल अधिकारों से, तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, यही पढ़ा हमने। कहाँ पे लिखे हैं? पार्ट 3 में। कितने से कितने? 12 से 35 तक। उसके बाद नागरिकता चौथे नंबर पे। तो नागरिकता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नागरिकता को हम बोलते हैं इंग्लिश में सिटीजनशिप। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। तो हमारे इंडिया में एकल नागरिकता है और एक ही डोमिसाइल है, ये भी याद रखना। एक नागरिकता और एक अधिवास, दो चीज़ें हैं। जैसे आप हरियाणा के रहने वाले तो हरियाणा के डोमिसाइल मिलेगा, राजस्थान के हो तो राजस्थान के, पंजाब से हो तो पंजाब से, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है? आपका अधिवास कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हो। और वैसे सिटीजनशिप आपकी क्या है? इंडियन होगी, एक सिंगल सिटीजनशिप। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो सिटीजनशिप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखी हुई है? ये लिखी गई है पार्ट 2 में। कहाँ पे लिखी गई है? पार्ट 2 में, आर्टिकल नंबर 5 to 11। आर्टिकल नंबर 5 to 11। चलिए, अब ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में किसी टाइप से कोई साउंड की, कोई वीडियो की कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू देकर इन्फॉर्म करें, ताकि हम भी हमारी तरफ से, हमारे एंड से सब चीज़ों को सुधार सकें, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई थी? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें मूल अधिकारों को सबसे पहले जोड़ा गया था या मान्यता दी गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा। जैसे देश आज़ाद हुए तो पूरी दुनिया में सबसे पहले जो प्रस्तावना, प्रीएम्बल को ऐड करने वाला देश था वो यूएसए ही था। फिर ये उसके बाद क्या लेकर आए थे? बिल ऑफ राइट्स लेकर आए थे। इनके संविधान में मूल रूप से फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार नहीं थे। इन्होंने फिर संशोधन किए, तो इनके जो शुरू के 10 संशोधन हैं उन्हें ही क्या बोला गया? बिल ऑफ राइट्स बोला गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, वो कहाँ से कहाँ तक है? अभी मैंने बताया है। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी बताइए क्या आंसर आने वाला है जी। तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे इसका आंसर आएगा 12 से 35 तक। कहाँ पे लिखे हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर ये लिखे हुए हैं। कितने से कितने? 12 से लेकर 35 तक। टोटल कितने हैं? टोटल है ये 24। आगे देखिए नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अवलोकित, क्या बोला गया? सर्वाधिक अवलोकित भाग कहा गया। सर्वाधिक सबसे ज्यादा, अवलोकित देखा जाने वाला, पढ़ा जाने वाला, या जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बहस हुई हो, ठीक है। तो वो कौन सा भाग है? तो देखो, अभी तो हमारे लिए सिंपल है इसका आंसर देना, क्योंकि हमें पता है हम फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आंसर दे देंगे। पार्ट 3, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन को रटना ही पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार इसका आंसर है। और वो कहाँ लिखे गए हैं? भाग 3 के अंदर लिखे गए हैं। और भाग 3 में केवल मौलिक अधिकार है और कुछ भी नहीं है। तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो।